नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। 116 देशों में वैश्विक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है मंकी पॉक्स को लेकर के। जैसे कोविड काल था, यहाँ पर मंकी पॉक्स काल आपको देखने को मिल रहा है और जल्द ही शायद भारत में भी इसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। जब WHO ने वैश्विक आपातकाल इमरजेंसी घोषित करी है तो आप समझ सकते हो कि ये बीमारी किस लेवल तक फैल चुकी होगी। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि मंकी पॉक्स की बीमारी स्प्रेड कैसे होती है, कैसी बीमारी है, कैसे इसे बचा जा सकता है और साथ ही साथ इसको लेकर के क्या सुझाव दिए गए हैं। शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है। क्या सूचना है कि हमने अभी मनाया अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस, तो इसी अवसर पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है आपका, ये 10 से 17 अगस्त तक वैलिड रहने वाला है। इसके तहत आपको ये कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो जल्द से जल्द आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं, BBC ने पूरा इसको कवर किया। जानिए एमपॉक्स क्या है और ये कैसे फैल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है फाइनली। ठीक है, इससे पहले अफ्रीका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। तो इससे पहले सिर्फ वो अफ्रीका रीजन के लिए घोषित हुआ था, इस टाइम वो पूरे वर्ल्ड के लिए घोषित कर दिया गया है। 116 देश इसकी चपेट में है। पाकिस्तान में भी पहला केस आ चुका है, चाइना में भी इसके केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो हम हैं बॉर्डर पे, तो इंडिया में भी जल्दी देखने को मिल सकता है आपको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मध्य और पूर्व अफ्रीका में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक चीज बता दूं, ये जो मंकी पॉक्स है ना, ये आपका चेचक नहीं होता है, लेकिन उसी कहते हैं ना कि इस वर्ग की बीमारी है, इस वायरस से संबंधित तो है, ये उसी वर्ग की बीमारी, लेकिन ये चेचक नहीं, उससे डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अफ्रीका से बाहर इसका पहला मामला जो सबसे पहले दर्ज किया गया था वो स्वीडन में दर्ज किया गया था। इसके बाद से ये केसेस आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होते जा रहे हैं। चाइना में भी मिल चुके हैं और पाकिस्तान में भी मिल चुके हैं। दोनों ही हमारे क्या हैं, पड़ोसी हैं, बेचारे बहुत प्यारे, बहुत प्यार करते हैं भारत से। मैं क्या ही बताऊं, मतलब इतना प्यार भारत से करते हैं कि भारत को छोड़ते ही नहीं है, कभी पीछे ही पड़े रहते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है एमपॉक्स, को हम समझ लेते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, एक दुर्लभ बीमारी है जो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की तरह होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये वायरस के कारण फैलती है। कई बार आपसे ना जो बीमारियों से प्रश्न पूछा जाता है, वो हमेशा कहती हूँ कि ऐसा पूछा जा सकता है कि ये वायरस जनित बीमारी है, ठीक है, या फिर ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलती है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि ये वायरस जनित बीमारी है और ये ज्यादातर आपको अफ्रीकी क्षेत्रों में दिखाई देगी। ठीक है, हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसके मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन एमपॉक्स का अभी तक कोई भी सटीक इलाज नहीं है। लेकिन ये आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाती है, इसलिए कोई सटीक इलाज हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आवश्यकता है कि सटीक इलाज इसका ढूंढा जाए। ये जनरली आपका 14 से 21 दिन में ठीक होती है, बट उस दौरान आपकी बॉडी में बहुत पेन होगा, आपको बहुत दर्द फील होगा, और अगर ये बहुत मास लेवल पर स्प्रेड हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये संक्रमित बीमारी एक तरीके की स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में स्प्रेड होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एमपॉक्स के लक्षण क्या है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद इसके लक्षण जो विकसित होते हैं उसमें काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, आपको रैशेज होंगे, बुखार होगा, थकान होगी, सिर में दर्द होगा, ठंड लगेगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, और जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं ना, यहाँ पर सूजन आ जाएगी। इसके अलावा इस बीमारी की चपेट लाल धब्बों के रूप में दाने भी नजर आ सकते हैं, जैसे ही आपको होता है ये, और ये दर्दनाक फील होंगे। इसके दाने बाद में आपके फफोले बन जाते हैं, जिनमें आपका पस भर जाता है। हालांकि कुछ समय बाद ये जो पपड़ी छाले हैं, ये पपड़ी बन करके अपने आप निकल जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। इसके अलावा आपके मुंह, चेहरे, हाथ, पैर, लिंग, वजाइना या फिर एनस पर भी आपको ये घाव देखने को मिल सकते हैं। कैसे फैलता है ये वायरस, WHO क्या कहता है इसके बारे में? तो WHO ये कहता है कि ये जो है, ये एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, यानी कि ये एक संक्रमित बीमारी है, जो कि हमें पढ़ाया गया है 6 और 7 क्लास में कि संक्रमित बीमारियां क्या होती हैं। जो एक से दूसरे में फैले वो संक्रमित बीमारी। अब एक से दूसरे में कैसे फैलेंगी? यदि आप किसी के साथ बैठ करके बात कर रहे हो, बहुत क्लोज होकर के, या फिर स्किन टू स्किन आपका उसके साथ कनेक्शन हो रहा है, आप टच हो रहे हो, या फिर उसने कोई सामान छुआ है, जैसे कि मैंने ये फोन छुआ है और इसी फोन को, मुझे अगर ये वायरस है और इसी फोन को आप छू लो, तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से फैलती है। चलिए, फ्लूइड के सीधे संपर्क में आने से ये फैल सकता है। इसे फैलने के अन्य तरीके भी हैं यहाँ पर, कि आमने सामने बात करने से, स्किन टू स्किन कनेक्शन होने से, ओरल सेक्स, होठों या त्वचा को किस करने से, या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, ये आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे बात करते हैं। इसके अलावा ये वायरस कटी फटी स्किन, म्यूकल्सल्स,
सर्फेसेस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के संपर्क में आने से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। साथ ही एक से ज्यादा स्पॉट न होने पर भी इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं एमपॉक्स के बचाव के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, राहत पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए। वैसे बिना जो आपकी दवाइयों के 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो ही जाता है। तो यहाँ पर करना क्या है, जब तक संभव हो आप घर में कैद होकर के रहें, बाहर मत निकले। बार बार साबुन, पानी या हैंड सैनिटाइजर से साफ करते रहें। अपने दानों को यदि ठीक नहीं हो रहे हैं या प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर कुछ, अगर बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह हो रही है तो आप कोई ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। मास्क पहने, अन्य लोगों के आसपास ना जाएं, अकेले में रहें, ठीक है। उन चीज़ों को छूने से बचें जो किसी और के संपर्क में आती है। आप घावों को राहत पहुंचाने के लिए खारे पानी से कुल्ला कर सकते हैं। और आप क्या करें, बेकिंग सोडा डाल करके पानी में नहाएं, वार्म वाटर से नहाएं बेकिंग सोडा डाल करके, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 194 इसके सदस्य राज्य हैं और 150 देशों में इसके कार्यालय हैं और 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर के काम करता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडे को आकार देता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी जरूरत पड़ेगी ये वहां के लिए एजेंडा बनाएगा। किसी एक बीमारी को लेकर के कैसे उसे कम किया जा सकता है उसके लिए गाइडलाइंस देगा, उनकी सहायता भी करेगा, ठीक है। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह तारीख अब हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाई जाती है, यानी कि 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। लास्ट में आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, चेचक, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या फिर मंकी पॉक्स। आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।